बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं कि वेबिनार में। अच्छा, लास्ट वीक का जो टेक टॉक था वो स्किप था क्योंकि बीच में ईद हॉलीडेज थी और फिर 2 वर्किंग डेज थे। तो उससे पिछला जो भी 8 तारीख को वेबिनार था उसके ऊपर चीज़ें काफ़ी डिटेल से डिस्कशन हुई थी, जिसमें 100 चार्ट जो KC100 का चार्ट है वो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर उसके ऊपर डिस्कशन हुई। सेंडिंग चैनल को काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया। फिर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की हम काफ़ी अच्छे से बात कर रहे थे, 13 एंड 48 डेज का क्रॉस ओवर उसके ऊपर बात हुई थी। फिर जो सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस और डिसिप्लिन ट्रेडिंग की हम बात करते आ रहे हैं। और फिर इसमें जो मार्केट के लेवल्स को देखते हुए उस वक्त नो फर्दर पैनिक एक्सपेक्टेड उसकी भी डिस्कशन हुई थी। और मेजर सपोर्ट एक एरिया जो 73,000 का था वो डिस्कस किया था। और जो हार्मोनिक्स के ऊपर 0.786 की जो रिट्रेसमेंट एरिया था 71,700 का मेजर सपोर्ट एरिया जो कि बाइंग जोन भी हमने डिस्कस किया था। तो अगर लास्ट 15 डेज के हाई लो को डिस्कस करें या इंडेक्स को डिस्कस करें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मार्केट ने जो 73,000 का एक मेजर सपोर्ट था उसको ब्रेक किया, बट 71,700 को टेस्ट नहीं किया। मार्केट ने लो 72,464 का टच किया। और अगेन अपर साइड पे जो हर्डल एरिया था 74,700 का वो एक मेजर एरिया था, उसको फिर ब्रेक किया मार्केट ने। बीच में कुछ इवेंट्स भी होते रहे। और जो लास्ट 15 डेज में जो हाई अभी लास्ट जो टच किया फ्राइडे को वो 80,059 का है। क्लोजिंग जो है वो 78,810 की आई है। तो ये काफी वोलेटाइल लास्ट 15 डेज रहे। और जो एक स्टांस था उसको हम डिस्कस भी करते रहे। और अगेन जो हम ट्रेड प्लान्स वगैरह शेयर करते रहते हैं वो मेनली हमारे टेक्निकल पर्ल टेक्निकल के नाम से रोजाना सुबह क्लाइंट्स को ईमेल होते हैं, जो कि क्लाइंट्स के साथ हम व्हाट्सएप के ऊपर भी डिस्कस करते रहते हैं। तो उस क्लाइंट्स डिस्कस करते हैं कि जी हमें ये जो ट्रेड प्लान है ये कहाँ होते हैं, तो ये पर्ल टेक्निकल्स के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। या उसके ऊपर हम डेली सुबह ट्रेड प्लान शेयर करते हैं, जो जिनमें सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया गेन स्टॉप लॉस जिसको हम डिस्कस करते हैं वो भी हम साथ साथ करते रहते हैं। तो ये लास्ट वीक का रिव्यू था प्लस एक छोटी सी बात। बट आगे चलते हैं, आज का टेक टॉक स्टार्ट करते हैं, जमशेद की तरफ देखते हैं। जमशेद की तरफ चलते हैं और देखते हैं जमशेद हमसे टेक्निकल्स के ऊपर क्या डिस्कस करते हैं। तो ओवर टू जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, फर्स्टली तो जो सर ने डिस्कस किया उसको ही देखते हैं। ये इस तरह करके एक टेक्निकल्स का हमारा राइट अप शेयर होता है। ये इसके ऊपर जो टॉपिक्स होती हैं, ये कोई 3 to 4 टॉपिक्स होती हैं हर वीक के ऊपर, हर वीकली बेसिस के ऊपर ये टॉपिक्स इंक्लूड करते हैं। फिर इनकी उनकी अपडेट डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी शेयर होती है। और जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर KC100 का एनालिसिस है या उसका राइट अप है वो डेली डेली चेंज भी होता रहता है। अच्छा, थोड़ा सा क्विकली रिकैप करें। ब्रीफली सर ने डिस्कस कर लिया लास्ट वीक की हमारी डिस्कशन। तो KC100 का ये जो चार्ट है हमारा, काफ़ी अरसे से यही एज ए कन्वेंशनल जो चार्ट चलता रहा है राइट अप्स के ऊपर। यही स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते रहे। जो एक चैनल था काफ़ी ऐसा KC100 ने इसी चैनल के अंदर स्पेंड किया। फिर फर्दर जो डाउन साइड के ऊपर हमने एक ब्रेक देखा भी, वो प्रीवियस वेबनार्स के ऊपर हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। अब ये चैनल काफ़ी जगहों पे डिस्कस हो रहा है, अच्छी बात है। अब इस चैनल की एक सिग्निफिकेंस भी बनती नजर आई है। और लास्ट जो आफ्टर ए हाइपर मूव अपसाइड के ऊपर जितना एक स्ट्रॉन्ग मूव था, आफ्टर गैप अप ओपनिंग 3400 पॉइंट्स का एक हमने गेन देखा। नंबर वाइज परसेंटेज वाइज तो इतना बड़ा नंबर प्रीवियसली हमने देखे हैं, लेकिन इससे बड़े नंबर्स भी देखे हैं। लेकिन नंबर वाइज 3400 सबसे बड़ा नंबर था KC100 हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर। तो उसके बावजूद इसी चैनल के ऊपर ही आके हमने प्रॉफिट टेकिंग क्लाइंट्स के साथ हाईलाइट भी की इसी रिपोर्ट के ऊपर। ये 21 का जो हमारा राइटअप था जुमे वाले दिन, ये इस राइटअप के ऊपर हाईलाइट किया था। इस चैनल के वेबसाइट के ऊपर रेजिस्टेंस एरिया था जो इस राइटअप के ऊपर जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर शेयर होता है क्लाइंट्स के साथ थ्रू ईमेल थ्रू व्हाट्सएप। तो इसी के ऊपर ही हमने प्रॉफिट टेकिंग अपसाइड के ऊपर एंटीसिपेट किया था कि ये अपसाइड के ऊपर 79,800 से 80,200 का एरिया। अब एक मेजर अपसाइड के ऊपर मूव अपने विटनेस किया है, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट टेकिंग विटनेस हो सकती है। तो इन लाइन विद द व्यू अल्हम्दुलिल्लाह, डिस्पाइट कि कितना बुलिश क्लोजिंग हमने प्रीवियस 2 कंजेक्टिव सेशंस के अंदर विटनेस की थी, तो लास्ट सेशन की तरफ अगेन उसी एरिया के पास ही KC100 ने प्रिसाइजली देखा जाए तो 80,059 का हाई पोस्ट किया, वहां से प्रॉफिट टेकिंग विटनेस हुई और अगेन उसी चैनल के अंदर आके क्लोज करता नजर आया। अच्छा, अब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर तो जो मीडिएट हर्डल एरिया, क्योंकि इसी चार्ट के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस एरिया ये 80,200 500 का रहेगा। ये अपसाइड के ऊपर कैसा बिहेव करता है, क्योंकि लास्ट जो कैंडल स्टिक का पैटर्न है हमारे पास जो यहाँ पे इमर्ज हुआ है, ये काइंड ऑफ डॉजी कैंडल है।
अब इसका जो फॉलोइंग कैंडल होगा वो डिसाइसिव हो सकता है। इसको अगर अपसाइड के ऊपर केस हंड्रेड जाके निगेट करके क्लोज किया जाता है तो फर्दर मूव अपसाइड के ऊपर हमें अगेन हाइपर मूव विटनेस हो सकती है। या इनवर्स केस सिनेरियो अगर केस हंड्रेड डाउन साइड के ऊपर 78 200 का जो कि हमारा कमिंग वीक के अंदर एक इमीडिएट सपोर्ट एरिया रहेगा, इसको वायलेट करता है तो फिर भी क्लोज करता नजर आता है, तो फिर भी हमें काइंड ऑफ इवनिंग स्टार की कंफर्मेशन मिलेगी और डाउन साइड के ऊपर हम फर्दर फिर आगे के इवेंट्स को या स्ट्रक्चर्स को डिस्कस भी करेंगे। तो इमीडिएट जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर लेवल्स हैं वो 80,200 500 का रहेगा, इसको वैल्यू करना चाहिए। इसके ऊपर अपसाइड के ऊपर फर्दर जो मोमेंटम है वो अगेन एक तगड़ा मोमेंटम हमें विटनेस हो सकता है, जिसके ऊपर इनिशियली हम टुवर्ड्स 82,000 83,000 की तरफ मूव करते नजर आ सकते हैं। अब अगर इसको हम फर्दर बिट्स बाय बिट्स अगर इसी चार्ट को डिस्कस करें अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर, अच्छा इसके ऊपर हमारा जो प्रीवियस बायास था इस जगह के ऊपर कि केस हंड्रेड के ऊपर अब इतना बड़ा पैनिक जो आया है, ये अब फर्दर पैनिक इसके ऊपर नहीं आएगा। एक डेड कैट बाउंस जो प्रीवियसली हमने हाईलाइट किया इस एरिया के साथ, हमने इस एरिया के ऊपर एक 78.6% का रिट्रेसमेंट एरिया था इस लेग का, तो वो हमने विटनेस किया। अपसाइड के ऊपर अराउंड 73 800 का हाई पोस्ट हुआ अगेन, जहाँ पे डबल बॉटम की फॉर्मेशन बनी और ये भी इन लाइन विद द व्यू था कि केस हंड्रेड जाके इसी गो को अपसाइड के ऊपर जब 74 800 74 700 जो कि एक मेजर हर्डल एरिया रहेगा, उसको अगर ये चैलेंज करता है तो फिर हमें डाउन साइड के ऊपर फर्दर डाउन साइड के ऊपर एक नया लो केस हंड्रेड पोस्ट करता नजर आ सकता है। और इन सेकंड सिनेरियो अगर यहाँ पे कोई इस तरह की बॉक्स को हमने हाईलाइट किया था कि इस तरह के बॉक्स के अंदर केस हंड्रेड अगर आके हावर करता है और यहाँ पे कुछ 3 से 4 सेशंस कंसोलिडेट करता है तो फिर अपसाइड के ऊपर एक रैपिड वी शेप रिकवरी बनती नजर आ सकती है, और वो हमने विटनेस भी की। हमारा जो एक मेजर लेवल था केस हंड्रेड का, वॉच आउट लेवल था प्रीवियसली, वो 74 700 का था, जो कि हमारा काफी अच्छे से एक स्टॉप लॉस भी रहा। वो इनिशियली ब्रीच हुआ, डाउन साइड के ऊपर सेल ऑफ विटनेस हुआ। अच्छा ये जो 74 700 का एरिया था, ये केस हंड्रेड ने अपसाइड के ऊपर जहाँ पे 13 जून को केस हंड्रेड ने आके रीगेन किया अपसाइड के ऊपर, फिर जो मोमेंटम इसने एक मजीद तगड़ा हुआ और वहाँ पे वॉल्यूम्स को भी हम जाके देखें तो वॉल्यूम्स भी काफी तगड़े ट्रेड होते नजर आए, और इस तरह करके हमने एक मेजर मूव अपसाइड के ऊपर विटनेस किया। अच्छा यहाँ पे अब एक चीज फर्दर इसी चैनल को ही देखें तो यहाँ पे इसी के पास केस हंड्रेड इट्स हेल्ड लिटिल बिट डाउन साइड के ऊपर इसने क्रैक किया और अगेन अपसाइड के ऊपर मूव करता नजर आया। तो ये चैनल अभी तक के लिए इंटैक्ट है, इसके लेवल्स या इसकी जो सिग्निफिकेंस है ये अगेन इसी चैनल के अंदर केस हंड्रेड आके क्लोज किया है। तो 78 200 इमीडिएट बेसिस के ऊपर, जैसे प्रीवियस स्लाइड के ऊपर हमने डिस्कस किया है, तो हाली टाइम फ्रेम के ऊपर भी इसकी सिग्निफिकेंस बनती नजर आती है। ये इस कैनल का विक भी है यहाँ पे, और यहीं पे एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया भी रिजाइड करता है। इसको वॉच आउट करना चाहिए। अगर ये डाउन साइड के ऊपर वायलेट करता है तो अगेन इसी तरह इसी टाइम के ऊपर जैसे यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि केस हंड्रेड जब 75 400 के राउंड इसने ब्रीच किया था ये चैनल, कि हम अपनी बाइंग पे जो एंट्रीज हैं उनको थोड़ा सा वेट करेंगे और दोबारा से नेक्स्ट स्ट्रक्चर या नेक्स्ट एरियाज का वेट करेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे भी 78 200 78,000 रफली कुछ 400 से 500 पॉइंट्स का गिव एंड टेक रहेगा। ये जो एरिया है इसको अगर केस हंड्रेड डाउन साइड पे वायलेट करता है तो इसे अवॉइड करेंगे और फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर का वेट करेंगे, और जो फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर या नेक्स्ट एरियाज पोटेंशियल एरियाज रह सकते हैं वो 76 700 से लेके 76 100 के एरिया होगा, जो कि एक मस्ट सस्टेन जोन रहेगा कुछ अर्से के लिए केस हंड्रेड के लिए, टिल द टाइम की अपसाइड के ऊपर नेक्स्ट कोई अच्छा बेस या स्ट्रक्चर पोस्ट करता नजर नहीं आता। तो इसको अगर अपसाइड के ऊपर ऑन द अपसाइड इन एरियाज को अगर देखा जाए या इसी चैनल की प्रोजेक्शंस को देखा जाए तो अपसाइड के ऊपर इमीडिएटली अगर तो अपसाइड के ऊपर 80,200 को केस हंड्रेड रीगेन करता है तो फिर नेक्स्ट वीक के लिए जो चांसेस हैं मैक्सिमम जो हम केस हंड्रेड मूव करता नजर आ सकता है तो वो 81 800 से 82,000 के एरिया होगा। तो ये एरिया अगेन इस चैनल का टॉप होगा, यहाँ पे अगेन हमें प्रॉफिट टेकिंग विटनेस हो सकती है। तो अगर इसको एज ए ट्रेड एग्जीक्यूशन समराइज किया जाए तो आई थिंक 78 200 को इमीडिएट सपोर्ट देखना चाहिए। इसको शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस भी कंसिडर किया जा सकता है, और अगर ये डाउन साइड के ऊपर वायलेट करता है केस हंड्रेड क्लोजिंग बेसिस पे तो फिर हमें थोड़ा सा बाइंग से अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट दोबारा से 76 600 से 76 100 का वेट करना चाहिए। ऑन द अपसाइड 80,200 500 का इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है। वंस केस हंड्रेड इसको जाके रीगेन करता है विच इज लाइकली, जिस तरह का कुछ हैवी वेटेज स्टॉक्स के ऊपर हमने लास्ट आवर्स के अंदर मोमेंटम देखा है, तो गैप अप ओपनिंग होती नजर आ सकती है 1 से 2 सेशन। तो अगर इसको केस हंड्रेड जाके रीगेन करता है तो फिर फर्दर जो एंट्रीज हैं बाइंग साइड के ऊपर उनको प्लान किया जा सकता है, और उसका जो कमिंग वीक का हमारा टारगेट्स वो 82,000 से 83,000 का रह सकता है। जी सर। जी आगे चलते हैं, इंडेक्स व्यू की तरफ चलते हैं और पॉइंट टेबल को देख लेते हैं।
जी, पॉइंट्स टेबल के ऊपर तो लास्ट जो हमने वेबिनार डिस्कस किया था वहां तक तो जी पीरियस पॉइंट्स के ऊपर ज्यादा नजर आते थे। दो एग्जॉशन की कैंडल थी, एक रेड कैंडल हमने डिस्कस की थी। अपसाइड के ऊपर ये आपके कैंडिडेट ने वॉल्यूम्स इतने तगड़े नहीं जनरेट हुए जो कि हमारे बीरिश पॉइंट्स के ऊपर स्टिल मेंशनड है। वॉल्यूम्स मेजर कंसर्न है, लेकिन स्टिल प्राइस एक्शन के ऊपर जैसे प्रीवियसली हमने डिस्कस किया है कि जब तक कोई कंफर्मेशन या एक सॉलिड कन्फ्लुएंस नहीं बनता टॉप हम कॉल नहीं करेंगे। फेल करेंगे स्टॉप लॉस, डिसिप्लिन रहेंगे, छोटे छोटे लेवल जिस तरह के हमने प्रीवियसली डिस्कस किए हैं या जो प्लान किए थे उनको देख के चलेंगे। तो अभी तक के लिए अगेन फर्दर अपसाइड के ऊपर केस हंड्रेड एक नया रेंज और नया जोन एक्सपोज किया है फर्दर अपसाइड के ऊपर। तो अगेन ये एक वॉल्यूम्स कंसर्न जरूर रहेगा, लेकिन टिल द टाइम के अपसाइड के ऊपर हमें एग्जॉशन की वॉल्यूम की कैंडल नहीं मिलती तो ये एक मेजर टॉप को हम कंसिडर नहीं करते। डिवर्जेंसीज की अब देखा जाए, जो सेकंड पॉइंट है ये प्रीवियस वेबिनार के ऊपर काफी डिटेल में डिस्कस किया कि मल्टी टाइम फ्रेम के ऊपर डिवर्जेंसीज जरूर हैं, लेकिन स्टिल जो प्राइस एक्शन है वो तगड़ा है। तो उसको भी फिलहाल एज ए कॉशियस पॉइंट हम देखेंगे, लेकिन जो कन्फ्लुएंस बनेगा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली तो फिर अगेन उसको वहां पे डिस्कस करेंगे। पॉइंट्स टेबल को अगर नंबर्स वाइज देखा जाए तो 3 to 3 पॉइंट्स के साथ बुलिश और बियर्स पॉइंट इंटैक्ट हैं, और मीडिएट सपोर्ट एरिया 78,200 का कमिंग वीक के अंदर रहेगा। अपसाइड के ऊपर जो मीडिएट हर्डल एरिया है वो 80,200 से 500 का एरिया है, और अगर केस 100 इसको अपसाइड के ऊपर रीगेन करता है तो फिर मूव जो अपसाइड के ऊपर है वो 81,700 से 82,000 की बनती नजर आ सकती है। जी सर। आगे ट्रेड प्लान फॉलो अप की तरफ चलते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। जी, ट्रेड प्लान फॉलो अप में जो राइट अप के ऊपर टॉपिक्स लास्ट वीक के अंदर इंक्लूड किए थे फर्स्टली उसको देखें तो एमटीएल के ऊपर जो राइट अप है आपके सामने हाईलाइटेड है। तो इसके अकॉर्डिंगली जो हमारा ट्रेड का बयास था वो ट्रिगर नहीं हुआ, तो ये स्टिल ट्रेड ओपन है। इसको आगे फर्दर स्ट्रक्चर को देखेंगे कैसे कैसे स्टॉक कैसे इसको बिहेव करता है। पीआरएल के ऊपर हमारा एक बयास था कि आफ्टर ब्रूटल सेल ऑफ इसने डाउनसाइड के ऊपर रिजेक्शन की कैंडल पोस्ट की है, तो ये एक अपसाइड के ऊपर एटलीस्ट बाउंस पोस्ट करता नजर आ सकता है। तो बाउंस फिटनेस हुआ है अभी के लिए। जो इसका एक हमारा अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट एरिया है जो कि यहाँ पे मेंशनड है कि अपसाइड के ऊपर 25.50 को जब ये जाके रीगेन करेगा तो फिर कंफर्मेशन मिलेगी बुलिश रिवर्सल की, या एटलीस्ट जो अपसाइड के ऊपर बुलिश ट्रेंड है वो रिज्यूम होता नजर आ सकता है। तो ये स्टिल इंटैक्ट है, इसको इसके अकॉर्डिंगली ट्रेड किया जा सकता है। लास्ट में आगा स्टील, ये प्रीवियसली भी डिटेल में डिस्कस किया था एज ए मल्टी बैगर स्टॉक थोड़ा सा लॉन्गर पर्सपेक्टिव के लिए। तो ये अगेन डाउन साइड के ऊपर इसने जो हाईलाइटेड सपोर्ट एरियाज हैं ये ट्रिगर हुए, तो इसको भी आई थिंक स्टॉप लॉस के साथ इंटैक्ट रखना चाहिए। अच्छा, प्रीवियसली जो हमारी बाय कॉल्स थी, ये जो हमारा ट्रेडिंग जर्नल है इसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो जो अभी के तक की जो हमारी परफॉर्मेंस थी, जो मुगल ये प्रीवियसली हमने डिस्कस किया, ये 24% इसने अचीव किया। टारगेट 93 रुपीज का टारगेट था, ये ट्रेड क्लोज हुई है। इसने फर्दर अपसाइड के ऊपर मूव की थी टुवर्ड्स 99 रुपीज। तो इसको नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, ये 102 रुपीज इसका एक क्रूशियल एरिया है। अगर आप लिखना चाहें तो ये नोट डाउन कर सकते हैं कि 102 से ऊपर रहेगा तो फर्दर ये मोमेंटम बनाएगा। पहल ओपन ट्रेड है, इसको अकॉर्डिंगली ट्रेड किया जा सकता है। फौजी सीमेंट क्लोज हुआ, इसने अपसाइड के ऊपर टारगेट्स कंप्लीट किए। एनएमएल के ऊपर जो हमारा बयास था वो अभी तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, लेकिन ओपन ही ट्रेड है तो ये भी करंटली डाउन या एक रनिंग लॉस है इसके ऊपर। एजीएल के ऊपर हमारा जो बयास था, इसने हार्मोनिक्स को फिल किया, अपसाइड के ऊपर टारगेट्स कंप्लीट किए। अच्छा, नेक्स्ट देखा जाए तो जी जो विनिंग ट्रेड्स थी उसके ऊपर फ्लाइंग सीमेंट अराउंड 11% का हाई पोस्ट किया। एटीआरएल लास्ट वेबिनार के ऊपर आप लोगों के साथ पब्लिकली भी डिस्कस किया था, इसका 8% का गेन पोस्ट हुआ, टारगेट्स कंप्लीट किए। पीएसओ के ऊपर भी टारगेट्स, ये भी राइट अप के ऊपर टॉपिक के ऊपर इंक्लूड किया था इसको, 10 जून का जो राइट अप था इसका 8.7% का हमारा टारगेट कंप्लीट किया। सेल फार्मा भी उसी राइट अप के ऊपर इंक्लूड किया था, उसने भी कंप्लीट किए टारगेट। तो अभी तक जो दो ट्रेड्स थी लास्ट, जैसे लास्ट फ्लाइट के ऊपर डिस्कस किया, एमटीएल के ऊपर ये एरिया ट्रिगर नहीं हुआ, और जो पीआरएल का डिजायर्ड एरिया था वो ट्रिगर नहीं हुआ। तो ये दो ट्रेड्स हैं स्टिल ओपन है, और इसके एरियाज इसके अकॉर्डिंगली ट्रेड किया जा सकता है। जी सर। जी, आगे चलते हैं और क्यूरीज की तरफ चलते हैं कि जो शॉर्टलिस्ट की है उनको आंसर कर लेते जी, क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल एचबीएल। अच्छा, एचबीएल के ऊपर जो थोड़ा सा टेक्निकल पर्सपेक्टिव के लिए देखें फर्स्टली तो इसने रिसेंट जो अपसाइड के ऊपर मूव स्टार्ट की, एक बॉटम बना ये हमारी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बॉटम के ऊपर ही हमने इसके गैप अप ओपनिंग्स के ऊपर इस कंसोलिडेशन के ऊपर हमने एक बाय कॉल जनरेट की थी अपसाइड के ऊपर, जो उसके टारगेट से उस टाइम के वो कंप्लीट हुए। तो फर्स्ट अगर टेक्निकल थोड़ा सा लर्निंग पर्सपेक्ट के लिए देखें तो इसने जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं इनके फर्स्ट तो इसने टारगेट्स कंप्लीट किया, और उसके बाद एक हेल्दी रिट्रेसमेंट करने के बाद अपसाइड के ऊपर मूव करता नजर आया। फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो इसका बॉक्स का टारगेट था इसके अराउंड
अराउंड 100 रुपीज इसने कंप्लीट किया डाउन साइड के ऊपर, 89 तक डिप ली, अपसाइड के ऊपर मूव बनी। यहाँ पे अगेन एक फ्लैग एंड पोल की फॉर्मेशन बनी और अपसाइड के ऊपर इसका जो पोल का टारगेट था ये प्रिसाइजली को अराउंड 125 130 रुपीज के राउंड का एरिया था, ये इसने कंप्लीट किए अराउंड 8 दिसंबर, फिर डाउन साइड के ऊपर करेक्शन पोस्ट की। तो रिसेंट जो इसका एक स्ट्रक्चर था काइंड ऑफ फ्लैग एंड पोल है या काइंड ऑफ पीनेट की फॉर्मेशन है, इसका ब्रेकआउट 16 अप्रैल को इसके ऊपर विटनेस हुआ है और अपसाइड के ऊपर इसने रिट्रेसमेंट पोज की, यहाँ पे कंसोलिडेशन की और अपसाइड के ऊपर फर्दर ये जो 3 से 4 सेशन थे एक हाइपर मूव हमें अपसाइड के ऊपर करता नजर आया। अब इसके ऊपर जो लेवल्स की बात की जाए तो जो करंट वॉच आउट लेवल्स हैं, इमीडिएट हर्डल एरिया जो कि हाईलाइटेड है 129.50 से 133 रुपीज का, लाइकली है इसको रीगेन करे। इसको हम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं, इमीडिएट सपोर्ट एरिया को देखना चाहिए 121 से 117 का होगा, विच वाज प्रीवियसली हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया था, नाउ इट विल एक्ट एज ए सपोर्ट एरिया। अच्छा ये थोड़ा सा इसको अगर मैं फर्स्टली तो ये गैन फैन प्रिंसिपल्स हैं, इनको आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा तो इसको मैं ऑफ करता हूँ। और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक मेजर हर्डल एरिया और इसी के ऊपर अगर हम फिब लेवल्स को भी देखें तो ये मेजर सपोर्ट जोन के बाद जो फर्स्ट टाइम इसने आके 78.6% से 0.886% का एक मेजर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ये जो हार्मोनिक्स जानते हैं या जो फिब लेवल्स को काम करते हैं उनके लिए ये चीज़ नई नहीं है। तो ये 133 135 रुपीज का एरिया, इसको होपफुली अपसाइड के ऊपर रीगेन करेगा। वंस ये इसको अपसाइड के ऊपर रीगेन करता है तो फिर जो इसकी एक मूव होगी वो एक हाइपर मूव बनती नजर आ सकती है। वो किस स्ट्रक्चर के साथ होगी वो फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी तक के जो लेवल्स हैं वो 129.50 से 133 रुपीज के, इसको देखना चाहिए। ये अगर रीगेन करता है तो फिर इसके अंदर फर्दर एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है और इट कैन मूव टुवर्ड्स 144 175 इनिशियली। अच्छा नेक्स्ट जो इस वीक में क्यूरी थी हब पावर। अच्छा इसके ऊपर लास्ट जो सेशन था, लास्ट आवर्स के अंदर ही एक मिसलिनियस इन्फॉर्मेशन हुई अपसाइड के ऊपर, इसने एक पोस्ट हुआ मिसलिनियस इन्फॉर्मेशन का लेटर और फिर एक मेजर अपसाइड के ऊपर हमने मूव पोस्ट होते देखी। अब इसके ऊपर भी जो रिसेंट हमारी डिस्कशन थी इस एरिया के पास हमने डिस्कस किया था कि इट्स नीड्स टू सस्टेन अबव 125 रुपीज का एरिया, तो इसने अराउंड 8 अप्रैल को इसने ये एरिया ब्रेक किया था। अगेन ये कंसोलिडेट ही करता रहा और इसने एक मेजर जो एक एकमुलेशन पीरियड था ये किसी चैनल के अंदर इसने गुजारा, अब ब्रेकआउट इसने किया है तो फर्दर जो एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के अंदर इसका चैनल के टारगेट्स या जो एरियाज रह सकते हैं वो 165 से 174 के हैं इनिशियली। अगर इन एरियाज को अपसाइड के ऊपर जाके रीगेन करता है तो फिर ये 188 से 1210 210 रुपए तक मूव करता नजर आ सकता है। ऑन द डाउन साइड इसी चैनल का जो एरिया है इमीडिएट सपोर्ट एरिया वो 149 रुपीज है और अगर इसको ये इनवर्स केस सिनेरियो ड्यू टू एनी रीजन है कि डाउन साइड पे वायलेट करता है तो टिल द टाइम के ये 139 135 रुपीज को या इस ट्रेंड लाइन को अगर आप अपने चार्ट के ऊपर ड्रा करके रखेंगे तो इसको जब तक ये डाउन साइड पे वायलेट नहीं करता तो दैट शुड बी टेकन एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। अच्छा नेक्स्ट जो इस वीक में क्वेरी थी ईपीसीएल एंग्रो पॉलीमर केमिकल्स। अच्छा इसके ऊपर स्ट्रक्चर अगेन क्लियर स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा इसको ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो ये प्रीवियसली हमारी टॉप के ऊपर टॉप पिक के ऊपर काफी दफा रहा है। इसके ऊपर हमने एक मल्टी बैगर पैटर्न जो हाईलाइट किया था कि काइंड ऑफ वाइकॉफ स्कीमेटिक्स हैं इस जगह के ऊपर और ये होपफुली अपसाइड के ऊपर हमें कुछ अरसे में मूव करता नजर आ सकता है। अब इसने रिसेंट अगेन जो ब्रेकआउट एरिया था डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का शॉर्ट टर्म का डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इसने रीगेन किया था, इस एरिया में अगेन सॉलिड साइडवेज ट्रेड किया, अपसाइड के ऊपर मूव बनी है। अब जो कमिंग सेशंस होंगे 51 से 53 रुपीज, प्रीवियसली भी हमने काफी डिटेल में इसमें डिस्कस किया था। इसको सिग्निफिकेंस है, ये मेजर सप्लाई जोन है, उससे पहले एक इमीडिएट हर्डल एरिया कमिंग वीक के अंदर 49 रुपीज का रहेगा, लेकिन ये 53 रुपीज इस दफा लगता है कि ये इसको जाके रीगेन करके क्लोज करता नजर आ सकता है और ये एक मेजर रिवर्सल कंसिडर होगा। 55 59 इसके प्राइस सेशन अकॉर्डिंगली इमीडिएट टारगेट बनते हैं। और इसी जगह के ऊपर अगर थोड़ा सा समझाने के लिए देखें तो ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर प्रीवियस वेबनार्स के ऊपर भी हमने डिस्कस किया है फौजी सीमेंट का, तो ये भी काइंड ऑफ सिमिलर पैटर्न है जहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक लंबी बॉक्स के अंदर के फौजी सीमेंट भी ट्रेड कर रहा है और ये भी अभी जो हॉवर कर रहा है ये भी 25 24 जो एक मेजर हर्डल या मेजर सप्लाई जोन है वहीं पे रिजेक्शन मिलती नजर आ रही है। कंसोलिडेशन है, ये भी लाइकली है कि अपसाइड के ऊपर इसको रीगेन करे और फर्दर एक हाइपर मूव के अंदर नजर आए। तो पीपीसीएल के ऊपर आई थिंक कोई मेजर डिप्स आती हैं या कोई करंट मार्केट प्राइस के ऊपर भी लेना चाहे तो इट्स अ सॉलिड स्टॉक, इसको लिया जा सकता है। नेक्स्ट इस वीक में जो क्यूरी थी जी GHNI।
अच्छा, GHNI के ऊपर जो रीसेंट मूव थी, एक मेजर अपसाइड के ऊपर मूव इसके ऊपर नजर आई है। अब इसके ऊपर जो रीसेंट स्ट्रक्चर है इसको देखें तो एक काइंड ऑफ फ्लैग एंड पोल बनता नजर आ सकता है, और इसका ब्रेकआउट भी कंसिडर किया जाए तो ये ऑलरेडी इसने किया, यहाँ पे फेल्ड हुआ है। तो इसको आई थिंक ₹248 का इसका हॉरिजेंटल सपोर्ट एरिया है, इसको वॉच करना चाहिए। इसके पास कहीं मिलता है तो इसके अंदर एंट्री को फर्दर प्लान किया जा सकता है। और लास्ट इस वीक में क्यूरी थी DGKC। अच्छा, प्रीवियसली DGKC के ऊपर भी जो हमारा बयास था, एक मल्टी बैगर स्टॉक इसको हाईलाइट किया जब इसने फर्स्ट टाइम आके नेक लाइन का एरिया ब्रेक किया था। अब ये नेक लाइन किसको मैं कह रहा हूँ, तो एक जो मेजर हाई इसका पोस्ट हुआ था, इन दो पॉइंट्स को आप मिलाएंगे और इसको एक्सटेंड करेंगे तो एक नेक लाइन बनता था। इसका जो 27 नवंबर 2023 के अंदर ब्रेकआउट हुआ अपसाइड के ऊपर, मेजर जो एक्सप्लायर जोन था फिब लेवल्स के अकॉर्डिंगली, वहां पे हमारे टारगेट्स कंप्लीट किए, रिट्रेसमेंट्स बनी, फिर अगेन एक मेजर एरिया हाईलाइट किया अपसाइड के ऊपर। करंटली एक मेजर जो रेजिस्टेंस एरिया है उसके पास क्लोज करता नजर आया। 61.8% का फिब लेवल है, 97 का, यही हमारे टारगेट्स भी थे। अब इसका बड़ा सिंपल सा व्यू है, इसको अपसाइड के ऊपर मूव करने के लिए ₹98 को रीगेन करना कंपलसरी है। वंस ये इसको जाके रीगेन करता है तो फिर इसके अंदर फर्दर एक जो मूव है वो कंटिन्यू करता नजर आ सकता है। और इसके जो अपसाइड के ऊपर थोड़ा सा लॉन्गर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ₹113, 114 से लेके ₹120 के एरिया को, ये जो एक मेजर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा अकॉर्डिंग टू द फिब लेवल्स, इस एरिया तक ये मूव करता नजर आ सकता है। तो इसको भी मेजर डिप्स के ऊपर ₹81 का इसका इनिशियली स्टॉप लॉस है, इसके पास 86, 83 इसके करंट सपोर्ट एरियाज हैं, तो यहाँ पे बाइंग साइड के ऊपर कंसिडर किया जा सकता है। जी सर। जी थैंक यू, काफी डिटेल से क्यूरीज को आंसर कर लिया हमने। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आपकी कोई भी क्यूरी आप हमें इस ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। तो इस वीक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।